हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या ऐसा आपके साथ भी होता है कि मतलब जैसे सैलरी आती है और आने के 20 से 25 दिन में सैलरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो आगे का समय जो हमारे लिए होता है वो 10 या 5 दिन का समय जो बचता है वो बहुत कठिन हो जाता है निकालना। एटलीस्ट ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ में आ रही है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए। एक वीडियो अभी मैंने रिसेंटली में दिया था कि पैसे की बचत कैसे करें, तो उसमें बताया था काफ़ी लोगों ने कि मैडम सैलरी आती है और 25 तारीख तक सैलरी ख़त्म भी हो जाती है। तो देखो, इसमें ना कुछ मतलब हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं, उनकी वजह से सैलरी जो है 25 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो हमें कुछ पैसे बचाने चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो जो सैलरीड क्लास होते हैं उनको वैसे तो हर चीज़ सोच समझ के करते हैं वो लोग, लेकिन कुछ गलतियां हम जो कर देते हैं ना, उसके चलते जो हमारी सैलरी है 20-25 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक बने रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आता है और लगता है कि ये आपके काम का है तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक लाइक भी कर देना। और आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम सैलरी आती है, हम 1 महीने काम करते हैं, तब 1 महीने बाद हमारी सैलरी आती है। तो उस सैलरी को मैनेज करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें बताया था 3 अकाउंट रूल बताया था। अब ये 3 अकाउंट रूल क्या होता है, हम इसको कैसे अप्लाई होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। जो महिलाएं हैं वो कैसे करेंगी और जो जेंट्स हैं वो कैसे करेंगे। देखो, जब से सबसे पहले आपके पास सैलरी आती है और एक ही अकाउंट है तो आप 2 अकाउंट और क्रिएट कर लीजिए। देखो, उसमें कोई मतलब वो नहीं है कि अकाउंट क्रिएट करने में कुछ जाएगा नहीं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप अकाउंट ज़रूर क्रिएट करिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अपनी जो सैलरी आती है, मान लो आपकी सैलरी 20,000 आती है, तो उसको ऑटोमेटिक एक सिस्टम होता है अपने बैंक में, तो वहाँ पर जाके आप उसको इनेबल कराइए। तो आपकी सैलरी से जितना आप 2,000, 1,000, 3,000 जो भी कटवाना चाहते हैं पैसे, तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में कट जाएंगे और अब जो पैसा बचेगा वो काट के आपको सैलरी के रूप में दे दिया जाएगा। फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी। आपकी एक टेंशन खत्म हो गई कि आपने मतलब पैसे पहले ही कट गए, तो वहाँ पर आपका वो पैसा सेव हो गया, ठीक है। वो आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है फर्स्ट वाला, ठीक है। अब आपके पास बचे 18,000 रुपये। आप 18,000 में महीने का खर्चा चलाएंगे। ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे हमारी सैलरी 20,000 आ रही है तो पूरा 20,000 अगर हमें मिलता है तो हमारे दिमाग में ये रहता है, पता है, कि हमारे पास तो 20,000 रुपये हैं, कोई बात नहीं, हम 20,000 के अकॉर्डिंग ही खर्च करने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसमें से हमें 2,000 बचाना है। अगर वो ऑटोमेटिक से हमारा 2,000 रुपये डिटेक्ट हो जाएगा दूसरे अकाउंट में तो हमारे पास 18,000 बचेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास 18,000 है और हमें 18,000 में ही खर्च चलाना है, कुछ भी हो इसी में मैनेज करना है। अब वो तीसरा अकाउंट किस लिए है? तीसरा अकाउंट रहेगा आपका वो निवेश वाला अकाउंट, जिसमें आप अपने निवेश के लिए पैसा रखेंगे, ठीक है। निवेश करना बहुत ज़रूरी है। निवेश एक ऐसा पेड़ होता है जो हम शुरू में लगाते हैं, छोटा पेड़, उसको पानी दे देकर, खाद दे देकर बड़ा करते हैं, फिर जाके हमें फ्रूट मिलते हैं, फिर सारी ज़िंदगी जो है हमारे बच्चे आनंद से उन फ्रूट को खा सकते हैं। निवेश एक पेड़ की तरह होता है, तो आपको निवेश करना भी ज़रूरी है। तो वो जब निवेश वाला अकाउंट होगा तो जब सेविंग अकाउंट में से थोड़ा सा पैसा आप उसमें निवेश कर दीजिए, बाकी का सेविंग अकाउंट पर रखिए। वो आपका इमरजेंसी फंड हो सकता है, आपने आने वाले दिनों में कोई भी प्लानिंग की है उसके लिए इकट्ठा हो सकता है। लेकिन निवेश आप उसमें से भले ही 500 रुपये की SIP कर लीजिए, लेकिन निवेश ज़रूर करिए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगले मंथ का खर्च तय करें। देखो, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एक बार बजट बना लिया तो वो उसी बजट पर चलते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अगर चाहे तो अगले मंथ में चेंजेस कर सकते हैं अपने बजट में अपने अनुसार। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपने खर्चों को नोट डाउन करना होगा।
अब नोट डाउन करेंगे तभी तो हम ट्रैक कर पाएंगे कि हमारे क्या क्या खर्चे हैं, पिछले मंथ में हमने क्या खर्च किया। और उसमें से अब ऐसा भी नहीं कि आप उनको राइट डाउन करके रख लो और अगले मंथ में उनको एनालिसिस ना करो। देखो, नौकरी करते समय हमें थोड़ा सा समय इसके लिए भी निकालना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कौन सी चीज में पैसा हमारा जायज खर्च हुआ, कौन सी चीज में नाजायज पैसा खर्च हुआ। तो इसका भी जरूरी मतलब हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी होता है। तो आपको ये जरूर करना है, थोड़ा शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में कभी भी वक्त निकले तो मंथ के एंड में अपने खर्चे जो लिखे हैं उनको देख लीजिए आप। अगर आप घर में 1 रुपए की पेंसिल भी लेके आ रहे हैं बच्चे के लिए तो वो भी नोट डाउन करिए। चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सारा खर्चा नोट डाउन करिए, फिर इसको ट्रैक करिए अगले मंथ में कि कहाँ पैसा बेफिजूल खर्च हुआ था। तो उसको आप अगले मंथ में कट कीजिए, उसके अनुसार बजट बनाइए, फिर बताइए घर में कि इतने में हमें अपने खर्चे तय करने हैं। और वो मैंने बताया कि कोई इमरजेंसी खर्च आता है तो आपका आप सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है उसमें से निवेश तो कर ही दिया है, और आपका जो पैसा है वो इमरजेंसी फंड के लिए रूप में ही होगा वो, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि अपने पास जरूरत से ज्यादा कैश नहीं रखना है। बहुत से लोग कहते हैं कि अपने पास कैश रखो, कैश में खर्च करो, वो बात सही है, लेकिन कैश भी हमें जरूरत से ज्यादा नहीं रखना है। ऐसा होता है कि कभी हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है ना, तो वो हमारा खर्च ही हो जाता है। देखो, पैसे को अकाउंट में डाल के रखो, अकाउंट से पैसा कहीं जाएगा नहीं। और ऐसा होता है कभी कभी कि मतलब हमें कोई खर्च करना है, अगर पास में पैसा है, पास में कैश है, तो हम सोचते नहीं, चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर हमारा पैसा अकाउंट में पड़ा है, फिर हमें लगता है कि ये खर्च करना है, फिर हम 1-2 दिन का समय लग भी जाता है, तो वो चीज़ें टल भी जाती हैं कि शायद इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अब वहाँ कौन जाएगा, कौन पैसा निकालेगा, तो वो काम टल भी जाता है। तो जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी इसीलिए वो आगे के लिए पोस्टपोन हो गया। तो आपको ये भी ज़रूरी है कि ज़रूरत से ज़्यादा कैश कभी नहीं रखना है अपने पास, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है, किसी भी सामान की रेगुलर परचेसिंग ना करें। देखो, ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हर मंथ में जैसे ही सैलरी आती है उस टाइम पर हम बहुत खुश होते हैं। अगर हमारी फैमिली में हमारे बच्चे या हमारी बीवी या हमारा हस्बैंड कुछ भी डिमांड करते हैं ना, तो वो तुरंत पूरा कर देते हैं हम। अगर मैडम बोल रही है कि एक जोड़ी कपड़े लेके आने तो चलो मार्केट, बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए तो चलो मार्केट। तो ऐसा नहीं करना है। अब ये रेगुलर परचेसिंग क्या हो सकती है, ये हमारा घर का कोई सामान भी हो सकता है, होम डेकोर भी हो सकता है, हमारे कपड़े भी हो सकते हैं, हमारे स्लीपर्स, जूते, घड़ियां। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि कलेक्शन जमा करते रहेंगे, लेकिन वो यूज करना है नहीं करना उससे इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो रेगुलर परचेसिंग जो होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए पिछले मंथ में आपने कुछ साड़ियां, कुछ सूट या फिर कुछ जूते खरीदे थे, वो पड़े हैं लेकिन आपको मार्केट में नहीं दिख गए, तो आपको फिर वो लेने हैं। तो रेगुलर परचेसिंग मत करो। जो चीज ली है उसको कम से कम महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले यूज करो। उसके बाद में जब आपको लगे कि बाकी हमारे पास नहीं है तो आप जाके परचेसिंग करो। बहुत से लोगों को होता है ना कि एक कीड़ा होता है दिमाग में शॉपिंग करने का। जब भी आपके दिमाग के कीड़े कहें कि शॉपिंग करनी है तो उस समय 24 घंटे का टाइम दो अपने आप को और सोचो, क्या बाकी में आपको इस चीज की जरूरत है। अगर 24 घंटे में भी दिमाग आपका कह रहा है कि वास्तव में कि ये चीज खरीद लो, तो आप जाके खरीद लो। अगर 24 घंटे में दिमाग एक भी बार आपको ना का सिग्नल देना कि नहीं करना है, तो आपको डेफिनेटली नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान रखिए। चाहे कोई भी हो सकता है, वो लेडीज भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है। अच्छा, 5वां पॉइंट आता है, इसमें ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अपने वॉन्ट्स पर काबू रखो। देखो, हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, ये चीज हमें पता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने वॉन्ट्स पर, जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, सैलरी आने के बाद हर कोई चाहता है कि हम घूमने जाएं, मूवी देखने जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, हर कोई चाहता है कि हम फन करें।
देखो अगर अभी आप फन कर लोगे तो आगे वाली जो आने वाली जिंदगी है ना उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ सकती है। और आगे आगे महंगाई बढ़ रही है, घट नहीं रही है, और सैलरी में इतना ज्यादा इंक्रीजमेंट हो नहीं रहा है। तो आप उसके साथ साथ उसको मतलब वांट्स को तो काबू करोगे ही। उसके समय आप जब आप कहीं नहीं जा रहे हैं घूमने के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग करने की कोशिश करो। घर में कुछ एक्स्ट्रा ऐसा सोचो कि एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से बनाऊं, मैं कैसे क्या करूं कि ताकि मेरी सैलरी आगे आने वाले दिनों में बढ़ सके और कोई दूसरा इनकम सोर्स बन सके। आपको दूसरे इनकम सोर्स के बारे में सोचना है। देखो आजकल घंटे 2 घंटे काम करके आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पर घंटे 2 घंटे काम करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जरूर सोचना है। अगर आप सोचेंगे और आगे काम करने के लिए ट्राई करेंगे तो आपका जब पैसा बढ़ेगा तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आपने एक तो वांट्स पर काबू किया और वहां से पैसा बचाया, और आपने जो मतलब कुछ एफर्ट्स किए उससे आपने और पैसा कमाया, तो आपकी आमदनी बढ़ी, तो आपके खर्चे भी मेंटेन हुए और आपने कुछ पैसा बचाया। मैटर ये नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, मैटर ये करता है कि आप जो कमाते हैं उसमें से कितना बचाते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी के काम में अगर ये वीडियो आती है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।